हेलो गाइज़, राधे राधे सभी लोगों को। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पर आई हूँ। गाइज़, आज मैं एक टॉपिक, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल मैं देख रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरे आसपास के जो नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ मैं ऐसा देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि जिन लोगों की हाइट कम है, वो अपनी हाइट को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके अंदर एक, अपने अंदर से एक हीन भावना हो जाती है। वो अपने बॉडी से, अपने शरीर से एक हेट करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को डीवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। वो अपने आप को दूसरे लोगों के मुताबिक, मतलब अपने आप को कम समझते हैं, कम एनालाइज करते हैं, अपने आप को कम असेस करते हैं। अब वो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, पार्टीज़ में जाना बंद कर देते हैं, जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं। ऐसे मैंने मुझसे देखा है, मेरी भी फ्रेंड है तो मैंने उसको भी देखा है ऐसे करते हुए कि ऐसा। और फिर उनके अंदर अपने आप से, उनके अंदर गुस्सा शुरू हो जाता है। वो लोगों से बात नहीं करना चाहते, ठीक से बात नहीं करते, पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं रूम में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। तो गाइज, मैं एक बात, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप जीरो हैं? कि आप इतने बुरे हैं कि लोग आपको देखकर भाग जाएं, या फिर आप लोगों को कन्फर्ट ही ना करें, आप लोगों को कन्फ्रंट ही ना कर पाएँ, लोग आपको देखकर भाग जाएं। कभी भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। मैं इतनी एक्सपीरियंस हो गई हूँ इस 24 ईयर्स की एज में, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने जो है किया अपने अंदर कि शायद ही कोई कर पाए। अगर वो चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे किसी फ्रेंड्स को लेकर हो, या फिर किसी घर वाले को लेकर हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर हो, मैंने जितना सफ़र किया शायद ही कम लोग मतलब कर पाएँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने ही सबसे ज़्यादा किया है, लेकिन मैं भी उस रेस में हूँ जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो गाइज़, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, जैसे मैंने माना हाइट की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए, और जैसे बॉडी हाइट जो प्रॉब्लम है वो एक कनेक्टेड है बॉडी की प्रॉब्लम से कनेक्ट हुए। तो आप देखिए कि मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम किसके पास है। आप अपने दुख से दूसरे लोगों के दुख को कंपेयर करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप अपने दुख को भूल जाएंगे। आप अपने दुख को भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब अगर आपकी हाइट कम है तो आप सोचिए, क्या जब आपने किसी का देखा है, किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल देते हैं लोग, तो किसका फेस कैसा हो जाता है? हैव यू एवर सीन? कभी आपने देखा है उसका फेस? नहीं देखा होगा, आई थिंक कभी नहीं देखा होगा। कभी आप उसका फेस देखना, लोग उसे देखकर भाग जाते हैं, वो लोगों के सामने ही नहीं आ सकती, इतना डरे हुए होते हैं वो लोग। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि उनका फेस इतना भयंकर हो गया होता है कि वो लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, और ना ही लोग उन्हें कन्फ्रंट कर सकते। तो क्या आप ऐसे हैं? नहीं ना। क्या आपका एक हाथ नहीं है कि लोग आपको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे? क्या आपका एक पैर नहीं है कि आप बोल नहीं सकते? क्या आप तोतले हैं? मतलब क्या आप ब्लाइंड हैं? या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं हमारे शरीर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। तो क्या आप उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपके पास है? नहीं है ना। हाइट क्या मैटर करती है? आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखिए, नेहा कक्कड़ देखिए, आप कितनी छोटी सी है, क्या उसका कहीं रिस्पेक्ट नहीं हो रहा? क्या उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं? क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? या फिर क्या उसके पास पैसे नहीं है, या वो आगे नहीं निकली, या उसका काम नहीं मिल रहा? उसको सब कुछ मिल रहा है। वो अपने उस पोजीशन पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कहीं चली जाए तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग उसके सामने आ जाएंगे। तो क्या आप वैसे नहीं है? अरे हाइट क्या है? व्हाट इज हाइट? और ब्यूटी क्या है ना? तो हाइट इज नॉट अ बिग इशू। हाइट कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको इतना बड़ा इशू मत करिए, छोटा सा इशू है, इसको हाइट तक ही रहने दीजिए। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हाइट के पीछे ही पड़े पड़े रह जाएं, एक टॉपिक पर ही अटक जाएं कि हमारी हाइट हाइट हाइट। एवरीथिंग इज नॉट हाइट, सब कुछ हाइट नहीं है। लाइफ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको सोच के खुश हो सकते हैं, या फिर उनको सोच के दुख हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। हम हाइट के चक्कर में वी आर इग्नोरिंग ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग ऑल द रिलेशनशिप्स, वी आर इग्नोरिंग ऑल द एंजॉयज, सारी चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली हाइट। हाइट इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, बहुत छोटा इशू है, इसको छोटे में ही रहने दीजिए, इतना बड़ा इशू मत क्रिएट करिए। हाइट से टैलेंट नहीं छिप जाता। हाइट गॉड ने प्रोवाइड की है तो गॉड की गलती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपका फॉल्ट है कि आप उसके अंदर फंसकर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स योर फॉल्ट। हाइट दे दी, मिल गई, गॉड की बात थी, ये आपकी कोई बात नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। यू कैन डू नथिंग इन दैट मैटर। बट आप कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट को ऑन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है, एक टैलेंट बनाइए, उसको निखारिए, एक कुछ ऊपर कदमों तक पहुंचिए, ऊपर सपने देखिए, हाइट से बढ़कर कुछ ऊपर सोचिए। हाइट को मत सोचिए अपने बारे में, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हाइट एक बड़ा इशू नहीं है। कुछ अच्छा करिए, पढ़िए, कुछ करिए, जिस भी फील्ड में आप जाना सकते हैं, वेदर यू वांट टू एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में हो, वेदर इट इज़ ऑफ स्टडी, इन क्रिकेट, गेम्स, किसी में भी हो, आप उसको अपने फोकस, अपने टैलेंट पर ध्यान दीजिए। जो आपका टैलेंट है आप उसको निखारिए, बाकी हाइट कुछ नहीं मैटर करेगी। एक दिन आप ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो हाइट कुछ नहीं करी रह जाएगी। एरा सिंगल आप डीएम को देखिए, रैंकर होल्डर है वो,
छोटी सी हाइट है उसकी और बैकबोन भी नहीं है उसकी, स्टिल ही क्रैक्ड, शी क्रैक्ड, और उसका नाम हुआ, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसका। तो हाइट कोई बड़ा इशू नहीं है, अपने आप को निखारिए, अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करिए। अगर आप उसमें फंस गए तो दैट्स योर फॉल्ट, लेकिन हाइट जो छोटी थी वो आपका फॉल्ट नहीं है, वो गॉड का फॉल्ट था जो आपको नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ों को छोड़ दीजिए, लाइफ में और टॉपिक्स हैं, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, इस चीज़ के पीछे ना पड़िए, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट मत खराब करिए हाइट के चक्कर में, ठीक है। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो बहुत डिप्रेशन में पहुंच गई थी, तो मैंने उसको समझाया, बहुत एक्सप्लेन किया, तब मैं आज सोचा कि काफ़ी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। तो अगर इसको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लाइव वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।